गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपका पहला चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन जो है सप्ताह में आपकी क्या रहती हैं? क्लासेस रहती हैं। समय यही रहता है 5:30 से 6:30 बजे। देखिए, आप लोग के ग्रुप में और भी अलग ग्रुप का आपके में लिंक आता होगा, तो आपको वो क्लास नहीं ज्वाइन करना है। आपका बैच है 5:30 से 6:30 बजे, लेकिन किसी बच्चे का 5:30 से 6:30 बजे अगर नहीं कर पाते हैं, तभी आप 8:30 बजे वाला बैच ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आपको यही क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। 8:30 बजे वाला बैच सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 5:30 बजे क्लास नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बैच है। अगर इसमें आप क्लास करेंगे तो ये आपका रेगुलर टाइमिंग टू टाइम चलेगा। लेकिन 8:30 वाला बच्चे में क्या है कि जिनका क्लास छूट जाता है, किसी कारणवश ये वाला बैच नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 8:30 बजे है, ठीक है। बाकी आपका बैच जो है यही है, ठीक है। तो ये आपका क्लास टाइमिंग है, सभी बच्चों को पता होगा। हमने पिछली क्लास में 3 चीजें पढ़ा था। एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, दूसरा पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स क्या होता है, और तीसरा पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती की संख्याओं को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? गिनती की संख्या है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब फिर मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसमें जीरो को शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो जीरो को शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्णांक मैंने क्या बताया था? जब नेगेटिव संख्याओं को अगर हम शामिल कर देते हैं पूर्ण संख्या में, तो वो बन जाता है पूर्णांक। जैसे -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश। तो ये तीनों में अंतर सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। अगर आपको ये अंतर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 शुरू होता है, और पूर्णांक जो होता है नेगेटिव संख्याएं होती है, ठीक है। इसमें माइनस वाली संख्याएं भी जुड़ जाती है। तो एक बच्चे सभी बच्चे सवाल देंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? यस और नो? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस और नो? नहीं होगा ना, क्योंकि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें नेगेटिव संख्या है, और नेगेटिव वाला पूर्णांक कैसे होगा? बात समझ आया? तो सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो यस और नो? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? यस और नो? यस, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब सम्मिलित हैं पूर्णांक में। बात समझ में? तो अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि टोटल पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। यानी ये पूर्णांक जो है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। बात समझ में आया? सभी के सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्याएं जो है पूर्णांक होता है। अंतर समझ में आया? यानी जो भी संख्याएं पूर्ण संख्याएं में होती हैं वो सब की सब पूर्णांक में होती है, लेकिन जो संख्याएं पूर्णांक में होती हैं वो संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं। जैसे -5, -4, क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा? तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो हमने इसी पे जो तीन कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसी पे आधारित एक प्रश्न है। आपको पोल सेक्शन में जाके इस प्रश्न का आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। अभी अभी समझाया था, अच्छे से करिएगा सभी बच्चे। सॉरी, एक बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ए और बी में ही ऑप्शन कीजिएगा, सी और डी को क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो ए और बी यानी सही और गलत में ही आंसर करना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको दिखाई देगा पोल्स एक्टिव पे, इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा ए बी, इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं, 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर हमें एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलता है। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ए और बी हमें ऑप्शन में आ जाएगा और वोट का बटन दबा देंगे। चलिए, तो लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बीच में से क्लास जो बच्चे छोड़ देते हैं उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता। तो मैंने क्या बताया था कि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि -5 जो है पूर्णांक तो है, क्या ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, गलत है। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी असत्य। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत सही। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो आप लोगों ने क्या सीख लिया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बात समझ में आया। तो अब हम इसी को जोड़ना घटाना गुणा करना सीखेंगे। जोड़ना घटाना तो ये सभी बच्चों को आता होगा, बहुत आसान होता है। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को जोड़ना घटा लगभग सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, तो संख्याओं पे अलग अलग प्रकार के संक्रिया लगाया जाता है। संक्रिया 4 प्रकार का होता है, एक जोड़, एक घटाव, एक गुणा, एक भाग। तो जोड़ घटाव गुणा भाग को क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे ऑपरेशंस कहते हैं, मैथ्स का ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पे क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है, गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, यही अब हमें पढ़ना है। तो जैसे प्लस को जोड़ कहते हैं एडिशन, माइनस को घटाव कहते हैं सब्ट्रैक्शन, गुणा को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं और भागा को डिवीजन या भाग कहते हैं। ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो सबसे पहले एडिशन, मुझे लगता है सभी बच्चों को एडिशन आता होगा, अभी पता चल जाएगा। देखिए आसी नाम की एक लड़की है और सानू नाम के एक लड़का है, दोनों क्या है, दोस्त है। ये आसीन है और ये सानू है, दोनों दोस्त है। दोनों के पास 5 और 4 टॉफियां है। तो क्रमशः का मतलब होता है जिसका नाम पहले रहता है उसका वो टॉफी पहले लिखा रहता है। तो आसीन पहले है तो आसीन के बाद 5 है, सानू 2 नंबर पे, तो 4 वाला टॉफी किसका है, सानू का है। तो दोनों के पास, यानी एक के पास 5 टॉफी है और सानू के पास 4 टॉफी है। तो आपको बताना है कि दोनों के पास कितनी टॉफी है, बताइए कितना आसानी से बता सकते हैं। दोनों के पास कितनी टॉफी है, इसके पास है 5 और इसके पास है 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हमारा आंसर। बात समझ में आया, दोनों के पास कितना टॉफी हो जाएगा, 9। तो ये बहुत आसान होता है और आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए तो 52 और 17 कितना होता है, जल्दी से देखिए 5 सेकेंड का सवाल है। 52 और 17 कितना होता है, मतलब एकदम इजी है, बस आ गया सामने तो कर लेते हैं जल्दी से। 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 5 1 कितना हो जाएगा, 6। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, चलिए एकदम आसान है। इसको जोड़िए तो सभी बच्चे जल्दी से, उदाहरण संख्या 3 को जोड़िए सभी बच्चे जल्दी से। ये तो क्लास 1 की चीजें, जल्दी जल्दी कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। 95 और 17, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, हाथ में बचा एक, 9 और 1 10, हाथ में एक बचा था तो कितना हो जाएगा, 11, 112, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़िए, उदाहरण संख्या 4 को जोड़िए जल्दी से, सभी बच्चे उदाहरण संख्या 4 को जोड़ेंगे।
तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 7 5 12, 12 और हाथ में बचा था 1, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 1 1 2 और हाथ में 1 बचा था 3, तो 334 इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है, बहुत अच्छा। तो 334 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का अगर जोड़ेंगे ना तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। यानी 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और इनको जोड़ने पे क्या मिल रहा है, हमें पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो किसी भी संख्या को दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जोड़िएगा तो हमेशा ही क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा। बात समझ में आया? यानी दो पूर्ण संख्या को जोड़ने से हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा ही पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा? क्लियर है ना? चलिए पोल सेक्शन में पहला क्वेश्चन कीजिए, सबसे आसान सवाल आज का। आपको जोड़ देना है, कितना होगा जल्दी से देखते हैं कितने लोगों को जोड़ आता है। 24 और 13 कितना होगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी, मात्र 10 सेकेंड का समय देंगे, गलती नहीं करना है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है। आप पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऐसे पोल्स एक्टिव दिखाई देगा, उस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए, एकदम आसान है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। ऑप्शन ए 4 3 7 2 1 3, एकदम आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, ये भी एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, ये भी एकदम आसान है। ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होता है तो ऐसे लिख लिया कीजिए, ठीक है, और ऐसे लिख के जोड़ा कीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके जाएंगे किस पे, एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। सिर्फ एक बच्चा आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो बच्चा आंसर नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड है। देखिए एक बच्चे ने आंसर नहीं किया अभी तक, आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5 4। देखिए जिस बच्चे ने आंसर किया गलत आंसर किया, मतलब उनको जोड़ आता ही नहीं है। अभी लास्ट में जो बच्चा आंसर किया गलत आंसर किया, इनका मतलब जोड़ नहीं आता है उनको। देखिए 765 को ऐड करना है 38 में, क्या करेंगे, 8 5 13 का 3 हाथ में बचा 1, 6 और 3 9 और हाथ में 1 बचा था 10 का 0 हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, 803। ऑप्शन सी
अभी लास्ट में जो बच्चा आंसर किया था ए ऑप्शन किया था, जो कि गलत था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए, ये भी एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। रुक जाइएगा, आप लोग जोड़ के इसको रखिए, सभी लोग जोड़ के रखेंगे इसको ऐड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करके हम एक्टिविटीज में जाते हैं, और एक्टिविटीज पे क्लिक करके हम पोल्स एक्टिव पे जाते हैं, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के बाद हमें ए बी सी और डी 4 ऑप्शन आता है। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ए बी सी डी में से जो सही है उसको सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का आंसर सही था। क्या करेंगे? 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8 2 1 3, यानी 383। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। इसका मतलब है दोनों को जोड़ देना है। यानी मैं आपसे कहूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 3 अधिक है। यानी मैं आपसे कहूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, समझ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसे मैंने मिटा दिया और मैंने यहां पे लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 4। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इसका क्या मतलब है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 4 अधिक है। यानी 1 से 4 अधिक है, मतलब 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो वही तो संख्या 5 होगी जो 1 से 4 अधिक होगी। यानी दोनों को जोड़ने पे हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से ये प्रश्न है कि 642 से 531 अधिक है, दोनों को जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। 642 से 531 अधिक, यानी हमें कोई ऐसा संख्या चाहिए जो 642 से 531 अधिक होना चाहिए। तो हम 642 में अगर 531 अधिक होना चाहिए तो 531 जोड़ देंगे, तो 2 1 3 4 3 7 और 6 5 11, यानी 1173 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का सही था, ऑप्शन बी 1173। तो आप लोगों को जोड़ना तो आता है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? पूर्ण संख्या को जोड़ना तो आता है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आज घटाना भी सीख लेते हैं। जोड़ना आता है तो घटाना भी आता होगा, जल्दी से घटाना सीखते हैं। अब हम दो संख्याओं को घटाना सीखेंगे। देखिए जैसे आसीन नाम की एक लड़की है, ये लड़की है आसीन, और सानू नाम का एक दोस्त है ये, ठीक है। तो इसमें क्रमशः का मतलब क्या होता है कि आसीन का पहला है और सानू का दूसरा वाला, ये 4 वाला है। यानी आसीन के पास जो है 5 टॉफियां है,
ठीक है। आसिन के पास कितनी टॉफियां है? आसिन के पास जो है टोटल 5 टॉफियां है। ठीक है। और ये जो सानू है इसके पास टोटल कितनी टॉफियां है? 4 टॉफियां है। तो अब आपको बताना है कि आप दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां और कितनी अधिक है, बताइए जल्दी से। एक के पास 5 है, दूसरे के पास 4 है, तो एक किसके पास अधिक है? हासिन के पास एक अधिक है क्योंकि इसके पास 5 है। एकदम आसान था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में 4 गया, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को सभी बच्चे जल्दी से करेंगे एकदम। तो 98 में से 17 जाएगा, तो 8 में से 7 गया, एक, और 9 में से 1 गया, 8, 81 सभी बच्चों का सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कीजिए, 75 में से 17 गया, 75 में से 17 गया, सभी बच्चे करेंगे। पचहत्तर में से 17 गया, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, ये एक हासिल देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 7 गया, 8, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 में से 1 गया, 5, तो 58 इसका आंसर हो गया। सभी बच्चों को आ रहा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 58। ये क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी 2 ही बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे करेंगे। देखिए, 0 में से 6 नहीं जाएगा, एक इससे हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4, यहाँ पे ये हासिल दे चुका तो यहाँ 3 हो गया, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हासिल दे दिया तो यहाँ एक में से 0 जाएगा तो 0, यानी कि 84 जो होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा 84। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होगा, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कि देखिए, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, लेकिन 0 में से अगर 5 घटाते हैं तो -5 आता है। 0 में से अगर 5 घटाते हैं तो -5 आता है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या आएगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि -5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, यानी दो पूर्ण संख्या को घटाने पे हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को कि दो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। चलिए पहले प्रश्न का आंसर देंगे। देखिए, एकदम सामान्य सा प्रश्न है। मैं आपसे कहूं कि 6 9 से कितना छोटा है, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। नाम से तो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए।
एक बच्चा और आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, सर 8। 2 मिनट रुको। इतना इजी क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय नहीं रह सकते ना। ये बस 6 9 से कितना छोटा, यही तो बताना है कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। ये तो 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इन्होंने गलत आंसर किया, इनको ये तक नहीं पता है कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा ना, तो 3 छोटा है ना। 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 में से 6 घटा देंगे, 3 छोटा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। 42 में से 27 घटाना है। चलिए पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। दो बच्चे जानबूझ के आंसर को गलत कर रहे हैं। वो दो बच्चे जो हैं जानबूझ के इस आंसर को गलत किए हैं। बताइए वो कौन सा बच्चा होगा जिसे 42 में से 27 घटाना है और नहीं आता है। जिन दो बच्चों ने गलत किया है बताएंगे। 12 में से 7 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, तो इसका आंसर होगा 15। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है बी। वो जो भी बच्चे हैं बताइए किनको समझ में नहीं आया। जिन दो बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया है बताइए क्यों गलत किए हैं। जिन दो बच्चों ने आंसर बी को टिक आउट किया है वो बताएंगे कौन से वो बच्चे हैं। ऑप्शन डी होगा, 42 में से 27 जाएगा 15 आएगा। तो कुछ बच्चे जो है ऑप्शन बी को दो बच्चों ने आंसर किया था, वो कौन से दो बच्चे हैं आप बताएंगे कि हमने गलत किया था तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। वो कौन से बच्चे से जिन्होंने बी को आंसर किया था, दो बच्चे हैं। अगर बता देंगे तो दोबारा से समझा दूंगा, बता दीजिए। नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए यही बात है ना, आप लोग पूछते ही नहीं है। आपने गलत किया था, भगवती नाम से जो बच्चे हैं आपने गलत किया था। आपको बताइए 42 में से 27 को घटाना है, घटाव आता है बताइए, घटाव आता है आपको। तो फिर घटाइए ना, घटाना ही तो है। घटाइए तो 42 में से 27 कितना आएगा। 42 में से 27 जाएगा कितना आएगा, तो फिर आपने ऑप्शन बी क्यों मारा जब ऑप्शन डी आएगा। 15 में ना है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। 942 में से आपको घटाना है कितना, 635। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। एकदम आसान है, घटाव है, फिर भी गलत कर रहे हैं। 942 है ये।
लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, और उस एक बच्चे ने गलत आंसर किया, मतलब जानबूझ के गलत कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने जानबूझ के आंसर गलत किया है बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने सी को आंसर किया बताइए कौन से बच्चों ने सी का आंसर किया। देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा, इससे एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 6 गया 3, तो कितना हो गया 307 हो गया। जिस बच्चे ने सी को ऑप्शन किया था सबसे लास्ट में, बताइए कौन से बच्चे थे, बताएंगे सभी बच्चे वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने सी को ऑप्शन किया था। ठीक है, भगवती नाम से जो बच्चा है, आपने किया था सी को आंसर। जानबूझ के आंसर गलत कर रहे हैं। भगवती नाम से जो बच्चे हैं, क्या आपने जानबूझ के गलत किया था। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे सभी बच्चे। देखिए कैसे करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, जो बड़ा आएगा इसका जोड़ बड़ा आएगा तो इसमें से इसका जोड़ को घटा देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, जो बड़ा आएगा उसमें से घटा देंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, और देखेंगे कि किसका जोड़ ज्यादा आ रहा है। जिसका जोड़ ज्यादा आएगा उसमें से छोटे वाले का जोड़ को घटा देंगे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसमें समय लगेगा तो पूरे 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। अच्छा रुक जाइए, इस प्रश्न को करने से पहले एक दूसरा प्रश्न आपको करा दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कैसे करना है। देखिए कैसे करना होता है, जैसे मैं यहां लिख दूं 125, यहां लिख दूं मैं 200। ठीक है, अब फिर मैं यहां लिख दूं 250, अब प्लस यहां लिख दूं 115। अब बोलूं कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर ज्ञात करने का क्या तरीका है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 125 में हम 200 जोड़ देंगे, तो 5 यहाँ, 2 यहाँ, 2 1 325 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 250 को 115 में जोड़ेंगे, तो 5 और 5 1 6, 2 1 3। तो अब बताइए 325 बड़ा है कि 365 बड़ा है। 365 बड़ा है, तो अंतर ज्ञात करना है ना, तो 365 में से हम 325 को घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि ये हमारा अंतर हो गया 40। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने अंतर कैसे ज्ञात किया। जैसे ये दो जोड़ था तो पहले हमने इस दोनों को जोड़ दिया, ये भी जोड़ था तो इन दोनों को जोड़ दिया, एक आया 325 और एक आया 600 365, तो अंतर ज्ञात करना था। तो जो बड़ा आया तो 365 बड़ा है, तो 365 में से 325 घटा दिया, 40 आंसर हो गया। तो एक प्रश्न कीजिए सभी बच्चे, तो कौन बड़ा है, कितना अंतर आएगा, अंतर ज्ञात करके बताइए, अंतर कितना आएगा। चैट सेक्शन में अपना नाम टाइप करेंगे, फिर आंसर बताएंगे। एकांत का आंसर 200, अमृत का आंसर 200, दीक्षा का भी 200, कंचन का भी 200। चलिए चेक करते हैं, तो 200 और 400 कितना हो जाएगा 600, और 700 और 100 कितना हो जाएगा 800। तो 800 वाला बड़ा है, तो 800 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा 200, यानी इसका अंतर कितना है 200। चलिए पोल सेक्शन में अब क्वेश्चन नंबर 17 को कीजिएगा, वही काम करना है इसमें भी। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा सभी बच्चे।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। इन 3 बिंदु पे पहले क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज में जाएंगे और एक्टिविटीज में क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल में जाएंगे और फिर इसमें हम जाएंगे तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेगा। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबाना। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और 1 मिनट का समय है। सभी बच्चे करेंगे। और 20 सेकंड का समय है। पंद्रह सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दो बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। ध्यान से देखिएगा। हम इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 145 और 185 को जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 का 0, 8 4 12 और 1 13 का 3, 1 1 2 और एक हाथ में बचा था तो 330 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 2 6, 3 3 6 और 2 2 4। तो ये आ गया 466, एक आ गया 330। तो बड़ा कौन सा है? 466। तो अब 466 में से हम 330 को घटा देंगे। अंतर निकालना है ना। तो 6 में से 0 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी अंतर कितना आया? 136। यानी एक को जोड़े तो ये आया और दूसरे को जोड़े तो ये आया। बात समझ में आया? तो हमें तो अंतर निकालना था। तो 666 और 330 में कितने का अंतर है? तो हम 466 में से 330 घटा देंगे तो 136 आएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब हम लोग गुणा करना सीखेंगे, क्योंकि आपने क्या क्या सीख लिया? जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया। अब गुणा करना सीखेंगे। कितने बच्चों को गुणा आता है? जिनको आता है वाई टाइप करें, जिनको नहीं आता है एन टाइप करें। लगभग सभी बच्चों ने गुणा करना वाई टाइप किया है कि आता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कितना होगा? 7 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 52 में 15 से गुणा करना है। गुणा कीजिए। समय लगेगा। गुणा करके चैट सेक्शन में पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर बताएंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर बताएंगे। नाम लिख के ही आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का।
एकांत का आया है, दीक्षा का आया है, महक का आया है आंसर, अमृत का भी आया है, बहुत अच्छा। कंचन का आया है, राज का 80 आया है, 80 कैसे होगा जी? मनीषा का आया है, साक्षी का आया है, आशा का आया है, पुष्पा का आया है। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 5 से गुणा करेंगे दोनों में, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में कितना बचा, 1। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 25, और हाथ में 1 बचा था तो 26। ठीक है, अब गुणा करेंगे इस 1 से 2 में, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूना 2, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 1 बचे 5। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। यानी जितने बच्चों ने आंसर किया लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। चलिए इसी बात पे एक प्रश्न और करेंगे, अगर सही है तो अभी पता चलेगा। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 3 अंकों का गुणा है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। और नाम के साथ आंसर सेंड कीजिएगा, जैसे अभी आप लोगों ने किया था, नाम के साथ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप करके मुझे बताएंगे, या माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर हमें गुणा करने नहीं आता है, मैं अभी समझाऊंगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे गुणा करने नहीं आता है तो मुझे बताएंगे। बहुत अच्छा, एकांत का, अमृत का, 2 लोगों का आंसर आया है और वो भी एकदम सेम आया है, बहुत अच्छा। कंचन आपका आंसर एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, अमृत का आया है 99, एकांत का आया है 96, कंचन का 96, महक का 96, दीक्षा का 96। अमृत आप अपना आंसर एक बार चेक कीजिए, सबका 96 आ रहा है, आपका 99 है। चलिए चेक करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम गुणा करते हैं इस 2 से, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 में गुणा करेंगे 7 से, 2 सते 14। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे किससे, इस 3 से इस 2 में, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, और 3 सते 21। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे इस 1 से, तो 1 दूना 2, 1 तिहाई 3, 1 सते 7। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो यहां से आएगा तो ये 4 हो गया, ये यहां से जोड़ेगा तो 6 6 12 हो गया, हाथ में बचा 1, हाथ में 1 बचा है, 9 2 11, 11 4 15, और हाथ में 1 बचा था तो 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 1 4, 4 1 5, और हाथ में 1 बचा था तो क्या हो जाएगा 6, और 7 2 9, यानी 96624 जो है आंसर होगा। कितने बच्चों का सही आंसर है, साक्षी का सही है, आशा का सही है, पुष्पा का सही है, मनीषा का सही है, दीक्षा का सही है, महक का सही है, कंचन का सही है, अमृत का सही है, एकांत का सही है, सबका सही है, बहुत अच्छा। लेकिन बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, तो ये आप लोगों को गुना आता है। चलिए एक और गुना कर दीजिए सभी बच्चे। गुना कीजिएगा, सभी बच्चे इसे गुना करेंगे। ऐसे ही नाम के साथ कमेंट कीजिएगा।
चलिए अभी चेक करते हैं। पहले गुणा करेंगे इस 3 से इस 8 में, तो 3 अठे 24, हाथ में कितना बचा 2, 7 त्रिक 3 सते 21, 21 2 23, हाथ में कितना बचा 2, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब 3 एकम 3, अब फिर 0 में 4 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए 0 ही आता है। अब 3 में फिर 8 से गुणा कीजिए, तो 3 अठे, तो फिर ऊपर वाला लाइन सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 6, 2 और 3। बात समझ में आया? तो 32 66 34, इसका आंसर होगा 32 66 और 34। सभी बच्चों का क्लियर है ना? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आज का होमवर्क ले लीजिएगा सभी बच्चे, होमवर्क सभी बच्चे ले लेंगे। देखिए पेज संख्या आज का है होमवर्क आपका तीसरा, बात समझ में आया? और चौथा, पेज संख्या कौन सा? तीसरा और चौथा, ये आपका होमवर्क है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 5 सेकंड का समय दे रहा। 5 4 3 2 1, पेज संख्या तीसरा और पेज संख्या चौथा आज का होमवर्क है। लास्ट का 5 सेकंड इसे होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। अगर किसी भी बच्चे को क्लास से या होमवर्क से या कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को आज के क्लास से या कभी भी कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।